जय हिंद। सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स और उनके लीडर्स के बारे में हम बात कर रहे थे और आज इस चैप्टर का अपना सेकंड लास्ट लेक्चर है। आज हम बात करेंगे एक तो देवबंद स्कूल के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में और तीसरा बात करेंगे सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाने में आपका कोई एफर्ट लगेगा नहीं और यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करके थोड़ा सा पुश कर देगा, तो लाइक के बटन को दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, जिन भी फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे देवबंद स्कूल के बारे में, जिसे देवबंद मूवमेंट भी बुलाया जाता है और इसको ऑर्गेनाइज किया ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ मुस्लिम उलेमाज ने। किसने ऑर्गेनाइज किया? कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ द मुस्लिम उलेमाज ने देवबंद स्कूल को, देवबंद मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया। उलेमाज का मतलब क्या होता है? मुस्लिम स्कॉलर्स को बुलाया जाता है एक तरीके से उलेमाज। तो जो भी कंजर्वेटिव मुस्लिम स्कॉलर्स थे उन्होंने शुरुआत करी देवबंद स्कूल की, देवबंद मूवमेंट की। ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट क्या होता है अपने को समझ में आता है। ऐसा मूवमेंट जो ट्रेडिशन के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, रीज़न के ऊपर उतना फोकस ना हो, उसको अपन बोलते हैं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। और इस देवबंद मूवमेंट के दो ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो कुरान और हादीस की जो भी टीचिंग्स हैं उनको मुस्लिम्स के बीच में प्रोपगेट करना, और दूसरा जिहाद अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, इस स्पिरिट को जिंदा रखना। दो ऑब्जेक्टिव्स, एक तो कुरान और हादीस की टीचिंग्स को मुस्लिम्स में प्रोपगेट करना और दूसरा फॉरेन रूलर्स के अगेंस्ट में जिहाद करना है, इस स्पिरिट को जिंदा रखना। देवबंद स्कूल या देवबंद मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरू हुआ दारुल उल्म से। दारुल उल्म या फिर जिसको इस्लामिक एकेडमिक सेंटर भी बुलाया जाता है। और ये कहाँ पे था? ये था देवबंद में, वहीं से नाम आया है देवबंद स्कूल या देवबंद मूवमेंट। देवबंद नाम की जगह कहाँ पे थी? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस की सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में देवबंद नाम की जगह पे दारुल उल्म या इस्लामिक एकेडमिक सेंटर से शुरुआत हुई देवबंद स्कूल की, देवबंद मूवमेंट की। और कब शुरू हुआ? ये 1866 में शुरू हुआ। किसने शुरू किया? मोहम्मद कासिम नानोतवी। किसने? मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गनगोई ने। दो लोग, मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गनगोई ने शुरू किया 1866 में इस दारुल उल्म को, जहाँ पे ओरिजिन हुआ देवबंद स्कूल का, देवबंद मूवमेंट का। किसने शुरू किया? ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ द मुस्लिम उलेमाज ने शुरू किया। अच्छा, इससे पिछले वाले सेशन में हमने अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। अलीगढ़ मूवमेंट और देवबंद मूवमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो थोड़ा प्रोग्रेसिव मूवमेंट था। अलीगढ़ मूवमेंट में सर सैयद अहमद खान मुस्लिम्स को एजुकेट करने की बात कर रहे थे, मुस्लिम्स के लिए जॉब्स की बात कर रहे थे। हालांकि इस सब के लिए वो गवर्नमेंट सपोर्ट भी ले रहे थे। लेकिन ये जो देवबंद मूवमेंट है ये फोकस कर रहा था रिलीजियस रीजनरेशन ऑफ मुस्लिम्स के ऊपर। इसका फोकस ट्रेडिशन के ऊपर ज़्यादा था। बट ये जो देवबंद स्कूल है इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन को वेलकम किया था। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान, इसको ब्रिटिशर्स ने खड़ा ही इसलिए किया था ताकि आईएनसी के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके, ताकि जो नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड होता जा रहा है उसको काउंटर किया जा सके। बट ये जो देवबंद स्कूल है इसने आईएनसी के फॉर्मेशन को वेलकम किया था। इनफैक्ट सैयद अहमद खान की ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में फतवा भी इशू किया था। फतवा बेसिकली होता है एक तरीके से लीगल ऑर्डर इन इस्लाम। तो ये जो देवबंद स्कूल है इसके लीडर्स ने फतवा भी इशू किया था सैयद अहमद खान की ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में। हालांकि इसमें छोटी सी डिबेट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो फतवा इशू किया गया था ये नेशनलिज्म की फीलिंग के चलते इशू नहीं किया गया था। ये तो इनकी पर्सनल चिढ़ थी कि सर सैयद अहमद खान इतने बड़े होते जा रहे थे कि उनको काउंटर करने के लिए फतवा को इशू किया गया था। लेकिन ये डिबेट है, अपन उस डिबेट में नहीं जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, देवबंद स्कूल ने आईएनसी के फॉर्मेशन को वेलकम किया और सैयद अहमद खान की ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में फतवा इशू किया। इसी देवबंद स्कूल में एक नए लीडर आए जिनका नाम था मोहम्मद उल हसन। मोहम्मद उल हसन ने इस स्कूल को पॉलिटिकल आउटलुक देने की शुरुआत करी और इसी के एक सपोर्टर थे देवबंद स्कूल के, जिनका नाम था शिवली नौमानी। शिवली नौमानी का कहना था कि हमें एजुकेशन के सिस्टम में इंग्लिश लैंग्वेज को इंक्लूड करना चाहिए और यूरोपियन साइंसेस को इंक्लूड करना चाहिए। इनफैक्ट शिवली नौमानी ने नेड वताल उल्मा
और दारुल उलूम को इस्टेब्लिश किया लखनऊ में। कब इस्टेब्लिश किया? 1894-1896 में। ये जो शिवली नोमानी हैं ये कांग्रेस के आइडियल्स में बिलीव करते थे और इनका मानना था कि मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। देखो एक बार फिर से स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बात हुई? देवबंद स्कूल किसने शुरू किया? ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ द मुस्लिम उलेमाज ने शुरू किया। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। दो ऑब्जेक्टिव्स थे इसके, एक तो कुरान के टीचिंग्स को प्रोपोगेट करना और दूसरा फॉरेन रूलर्स के अगेंस्ट में जिहाद के स्पिरिट को जिंदा रखना। कहाँ से शुरू हुआ? दारुल उलूम से शुरू हुआ, इस्लामिक एकेडमिक सेंटर से शुरू हुआ जो कि देवबंद में था। यूनाइटेड प्रोविंस की सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में देवबंद नाम की जगह पर दारुल उलूम से शुरुआत हुई। 1866 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। दो लोगों ने इस्टेब्लिश किया था, मोहम्मद कासिम और राशिद अहमद ने इस्टेब्लिश किया था। अलीगढ़ मूवमेंट से अलग है। अलीगढ़ मूवमेंट थोड़ा प्रोग्रेसिव साइड पे था, हालांकि गवर्नमेंट की सपोर्ट ले रहे थे अलीगढ़ मूवमेंट के लोग। ये जो देवबंद मूवमेंट है ये ट्रेडिशन की साइड पे था, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं ले रहा था। आईएनसी के फॉर्मेशन को देवबंद स्कूल ने सपोर्ट किया। सैयद अहमद खान की ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में फतवा इशू किया। मोहम्मद उल हसन ने इस स्कूल को थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल आउटलुक देने की शुरुआत करी। इसके एक सपोर्टर शिवली नोमानी ने दारुल उलूम को इस्टेब्लिश किया लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। और इन्होंने बोला कि हमें अपने एजुकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज को इंक्लूड करना चाहिए, यूरोपियन साइंसेस को इंक्लूड करना चाहिए। फिर इसके बाद बात आती है पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स। पारसी कम्युनिटी ने रिफॉर्म्स को कैसे कैरी आउट किया है? एक एसोसिएशन बनाई इन्होंने जिसका नाम था रहनुमाई मजद-ए-आसन सभा। क्या नाम था? रहनुमाई मजद-ए-आसन सभा, जिसको इंग्लिश में बुलाया जाता है रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन। इसको फॉर्म किया गया था 1851 में। इंग्लिश एडुकेटेड पारसीज ने मिलकर 1851 में रहनुमाई मजद-ए-आसन सभा को इस्टेब्लिश किया। और इसका काम क्या था? पारसीज की सोशल कंडीशन को इम्प्रूव करना और जोरास्ट्रियन रिलीजन को रिस्टोर करना। इस रहनुमाई मजद-ए-आसन सभा के लीडर कौन थे? नरोजी फरदोंजी, दादा भाई नरोजी, के.आर. कामा और एस.एस. बंगाली। रहनुमाई मजद-ए-आसन सभा के लीडर्स कौन थे? नरोजी फरदोंजी, दादा भाई नरोजी, के.आर. कामा और एस.एस. बंगाली। और ये जो सभा है इसके आइडियल्स को प्रोपोगेट करने के लिए एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की गई। न्यूज़पेपर का नाम था राष्ट्र गुफ्तार। क्या नाम था? राष्ट्र गुफ्तार, ट्रुथ टेलर, राष्ट्र गुफ्तार। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने पारसी विमेंस के स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए काम किया। जैसे पर्दा सिस्टम के रिमूवल के लिए इन्होंने बातचीत की। इन्होंने बोला कि हमें मैरिज की एज को राइज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। और इनफैक्ट अपने को पता है पारसीज जो है वो आज की डेट में मोस्ट वेस्टर्नाइज सेक्शन है हमारे इंडियन सोसाइटी के। दो तीन चीज़ें याद रख लो। रहनुमाई मजद-ए-आसन सभा या जिसको रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन भी बुलाया जाता है, इसको फॉर्म किया गया 1851 में। लीडर्स कौन थे? नरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, के.आर. कामा और एस.एस. बंगाली। न्यूज़पेपर का नाम क्या था? राष्ट्र गुफ्तार। क्या नाम था? राष्ट्र गुफ्तार। फिर इसके बाद आती है सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स को किस तरीके से कैरी आउट किया गया। और कहानी शुरू होती है सिंह सभा मूवमेंट से। अपने आप में इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। कहाँ शुरू हुआ? अमृतसर में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1873 में शुरू हुआ। और ये जो सिंह सभा मूवमेंट है इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो सिख कम्युनिटी के लोगों के बीच में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना और दूसरा क्रिश्चियन मिशनरीज जो कन्वर्जन्स कर रहे थे उसको काउंटर करना। सिंह सभा मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ? अमृतसर में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1873 में शुरू हुआ। और इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे। एक क्या था? सिख लोगों के बीच में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना है। और वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस सभा ने पूरे पंजाब में बहुत सारे खालसा स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया। और दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि क्रिश्चियन मिशनरीज को हमें काउंटर करना है, ये जो कन्वर्जन्स कर रहे हैं उसको काउंटर करना है। और उसके लिए इन्होंने बोला कि गुरु की जो टीचिंग्स हैं वो सही हैं, वही सब कुछ हैं, बाकी जो भी अदर चीज़ें हैं उनको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। मतलब एजुकेशन के प्रमोशन के लिए खालसा स्कूल्स इस्टेब्लिश किए गए और क्रिश्चियन मिशनरीज को काउंटर करने के लिए इन्होंने गुरु के टीचिंग्स को प्रोपोगेट करने की शुरुआत करी। सिंह सभा मूवमेंट कहाँ पे हुआ? अमृतसर में हुआ। कब हुआ? 1873 में हुआ। अच्छा, एक और मूवमेंट हुआ जिसे बुलाया जाता है अकाली मूवमेंट या जिसको गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी बुलाया जाता है। और ये सिंह सभा मूवमेंट का ऑफशूट था। बेसिकली गुरुद्वाराज के मैनेजमेंट में जो महंत्स बैठते थे वो हाईली करप्ट हो गए थे। मतलब गुरुद्वारा को मैनेज करने के लिए महंत्स जो हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इसको काउंटर करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए अकाली मूवमेंट की शुरुआत हुई।
और ये जो महंत हुआ करते थे, जो कि गुरुद्वारे में बैठते थे, गुरुद्वारे को मैनेज करते थे, ये गवर्नमेंट के लॉयलिस्ट हुआ करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का इनको सपोर्ट था। तो इनिशियली गवर्नमेंट ने इस अकाली मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश की। अकाली मूवमेंट जो कि नॉन वायलेंट था, जिसकी शुरुआत हुई थी 1921 में, इस नॉन वायलेंट अकाली मूवमेंट को सरकार ने सप्रेस करने की कोशिश करी, बट ये मूवमेंट इतना स्ट्रांग था कि अल्टीमेटली सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने पास किया सिख गुरुद्वाराज एक्ट ऑफ 1922, जिसको बाद में 1925 में अमेंड भी किया गया। बेसिकली जितने भी गुरुद्वारे थे उनका जो कंट्रोल है वो कॉमन लोगों के हाथ में दे दिया गया और एक बॉडी क्रिएट कर दी गई जिसको बुलाया जाता है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, SGPC जो है वो सिख कॉमन लोगों के बिहाफ पे अब इन गुरुद्वाराज को मैनेज करती है। ये अकाली मूवमेंट रीजनल मूवमेंट था, लेकिन ये कम्युनल मूवमेंट नहीं था, ये ध्यान रखा जाए। देखो, सिख सभा मूवमेंट अमृतसर में शुरू हुआ, 1873 में शुरू हुआ। इसी का ऑफ शूट है अकाली मूवमेंट। अकाली मूवमेंट की शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि गुरुद्वाराज के मैनेजमेंट में महंत्स जो हैं वो खूब करप्शन कर रहे थे, तो इस करप्शन को खत्म करने के लिए अकाली मूवमेंट की शुरुआत हुई। नॉन वायलेंट मूवमेंट था, 1921 में शुरू हुआ। इनिशियली गवर्नमेंट ने इसको सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन ये इतना स्ट्रांग मूवमेंट था कि सरकार को झुकना पड़ा और सरकार लेकर आई सिख गुरुद्वारा एक्ट ऑफ 1922, जिसको 1925 में अमेंड भी किया गया और एक बॉडी क्रिएट कर दी गई जो कि अब गुरुद्वारे इसको मैनेज करती है। उस बॉडी का नाम क्या है? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। और इसके साथ सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स की बातचीत भी खत्म हो गई। सिंपल इजी सेशन था। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।